दोस्तों नमस्कार। हम जानते हैं कि पितृपक्ष में दिखाई दिए 5 सपने तो समझ लीजिए कि बदलने वाली है आपकी किस पक्ष के दौरान पूर्वजों को याद किया जाता है। यह अवधि पितरों को याद करने के लिए और उनकी शांति के लिए श्राद्ध या आदि करने के लिए बेहद अहम मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। ऐसे में अगर पितृपक्ष है तो आपको कुछ विशेष संकेत पितृपक्ष के दौरान मिलने लगते हैं। ये संकेत इस बात का प्रतीक है कि पितरों का आशीर्वाद आपके साथ है और वे आपकी रक्षा करने के लिए सक्षम हैं। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में मिलने वाले संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त। अगर घर में मौजूद पेड़ पौधे खिल उठे, अगर पितृपक्ष के दौरान घर में मौजूद सूखे पेड़ पौधे खिलने लगे तो और उसमें हरियाली आ जाए तो आपको समझना चाहिए कि पितृ आपके आसपास हैं और वे आपसे अति प्रसन्न। नंबर 2, पितृपक्ष के दौरान सफेद फूल या पंख मिलना। उसमें अचानक से आपको सफेद फूल या सफेद पंख मिल जाए तो पितरों की प्रसन्नता का संकेत माना जाता है। साथ ही ये इस बात का भी संकेत है कि पितृ आपके जीवन में सुख शांति लाएंगे और आपकी आर्थिक समस्या को समाधान करेंगे। आप पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा और हर स्थिति में वो आपके साथ हैं। सफेद पंख या फूल का अचानक आपको मिलना यह भी बताता है कि आपको मानसिक सुकून मिलने वाली है और आप जो है संपन्न रहेंगे। नंबर 3, कौवों का बार बार घर के आसपास आना और भोजन ग्रहण करना। अगर पितृपक्ष के दौरान कौवे बार बार आपके घर में आ रहे हैं और वो भोजन आपके कौवों के लिए रखा है उसे खा रहे हैं तो इससे अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि पितृ आपके कार्यों से प्रसन्न है और आपका साथ बना हुआ है आपके साथ और आपको आशीर्वाद दे। नंबर 4, शांति और सकारात्मक महसूस करना। पितृपक्ष की अवधि में अगर आप सकारात्मक भाव से भरे हुए हैं, किसी भी तरह का नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं आ रहा है तो इसका अर्थ है कि पितरों की दृष्टि में आप पर है। पितर आपकी सुरक्षा कर रहे हैं और नकारात्मकता से आपको बचा रहे हैं। साथ ही पितृपक्ष के दौरान कभी न कभी आपके घर में या आपके आसपास वो विचरण कर रहे हैं। नंबर 5, अचानक से धन की प्राप्ति। पितृपक्ष के दौरान अगर आपको अचानक से धन लाभ हो जाए तो यह बेहद अच्छा संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि पितृ आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपके अड़चनों का सामना आपको नहीं करना पड़ रहा है। नंबर 6, काले कुत्ते या गाय का घर में आना। अगर अगर श्राद्ध के दौरान काला कुत्ता या गाय आपके घर आती है तो इसे भी शुभता का सूचक माना जाता है। खासकर पितृपक्ष में काले कुत्ते या काली गाय का घर में आ जाना दर्शन है कि आपके पूर्वज आपके पास हैं। आपको घर में आए कुत्ते या गाय को भोजन के लिए कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। इससे पितरों की अनुकंपा आप पर बनी रहती है और वो आपसे संतुष्ट रहते हैं। नंबर 7, सपने में यदि आपको कोई पूर्वज पूर्वज आपको हाथों से फूल लेकर दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। हालांकि उनके हाथ में आपको कोई रंग के फूल दिखाई दे तो यह शुभ सपना ही है, लेकिन विशेष रूप से यदि आपको सफेद रंग के फूल दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपको बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा। फूल पूर्व पूर्वजों के हाथ में ही नहीं, यदि आपको फूल की क्यारी या फूल का गुलदस्ता भी दिखाई दे तो यह एक शुभ सपना होता है। नंबर 8, अगर पितृपक्ष के दौरान आपको अपने पूर्वज हंसते हुए दिखाई देते हैं तो यह आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपनों का आना इस तरह इशारा करता है कि आपके पूर्वज आपसे काफी संतुष्ट हैं। इस तरह के सपनों का अर्थ है कि आपको अचानक कहीं से बड़ी मात्रा में धन लाभ मिल सकता है। साथ ही करियर में भी आप नई ऊंचाइयां तक छुएंगे। हालांकि इस तरह के सपनों का दूसरा अर्थ यह भी है कि आने वाले दिनों में आपको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। हो सकता है कि आपके पूर्वज फिर से आपके घर में जन्म लेने वाले हों। नंबर 9, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में दिखाई देता है कि आपके घर के दरवाजे पर पूर्वज पहुंच गए हैं तो इस तरह के सपनों का मतलब है कि जल्द ही आपके दरवाजे पर खुशियां दस्तक देने वाली है। आपको ऐसी कोई चीज इस दौरान मिल सकती है जिसका इंतजार आप काफी समय से कर रहे थे।
साथ ही इस तरह के सपने इशारा करते हैं कि यदि आपका धन कहीं फंसा है तो आपको अपने अटके हुए धन वापस मिल सकते हैं। नंबर 10, स्वप्रशास्त्र के अनुसार यदि आपको सामने से दिखाई दे रहा है कि आपके पूर्वज आपकी मिठाई खिला रहे हैं या फिर आपके लिए मिठाई हाथ में लेकर खड़े हैं तो इस तरह के सपनों का अर्थ है कि आपको अपने पुराने सभी कर्जों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आप नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो उससे पहले ये सपना आ जाए तो इसका मतलब यह है कि आपको यह व्यापार भविष्य में बहुत लाभ दिखा देगा। साथ ही इस तरह के सपने इशारा करते हैं कि आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा इस अवधि में पूरी होने वाली है। नंबर 11, पितृ पक्ष में यदि आपको सपने में अपने मृत पिता या मृत दादा दिखाई देते हैं तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपनों का अर्थ अलग अलग हो सकता है। यदि आपको सपने में अपने मृत पिता और मृत दादाजी हंसते हुए दिखाई देते हैं तो आपको अपनी सभी तरह की वस्तुओं से मुक्ति मिलेगी। साथ ही इस तरह के सपने यह भी इशारा करते हैं कि आप अपनी आर्थिक स्थिति के कारण यदि परेशान हैं तो आने वाले समय आपके हक में रहने वाला है। उनका आशीर्वाद आपसे मिलने वाला है। आप आइए ये जान लेते हैं कि पितृपक्ष में पितरों के लिए कौन सी 5 चीजों को खरीदना आवश्यक होता है जिससे हमारे पूर्वज हमसे खुश रहते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन में पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। ऐसे में इस दौरान सभी तरह के शुभ कार्य पर रोक लग गई होती है। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों में नई चीजों की खरीदारी से पूर्व नाराज हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनकी खरीदारी पितरों के निर्मित करने से आपके पितर खुश होते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। चावल, श्राद्ध पक्ष में चावल की खरीदारी करना बहुत अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों चावल की न सिर्फ खरीदारी करना चाहिए बल्कि इसका दान भी करना चाहिए, जिससे हमारे पितर खुश होते हैं। नंबर 3, काला तिल। पितृ पक्ष के दौरान आपको काला तिल जरूर खरीदना चाहिए क्योंकि काला तिल पितरों के श्राद्ध और तर्पण के दौरान उपयोग में लाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तिल खरीदने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि धरती पर सबसे पहले अन्न के रूप में जौ उगा था और इसे सोने के बराबर माना जाता था। इसलिए जब आप पितृ पक्ष के दौरान जौ की खरीदारी करते हैं तो इससे पितृ खुश होते हैं और आपकी आर्थिक परेशानी भी दूर होती है। नंबर 5, चमेली का तेल। ऐसी मान्यता है कि चमेली का तेल पितरों को अर्पित करने से वे तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल की खरीदारी भी आपको करनी चाहिए। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।